गुड मॉर्निंग बेटा। चलो देखेंगे। आज का टॉपिक है फाइंडिंग। आज का टॉपिक है फाइंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझते हुए चलना। अच्छा देखो, मैंने कहा कि लेट टू सेट्स ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स, है ना। नॉन एम्प्टी सेट्स, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, बट नल सेट नहीं है ए और बी। ठीक है। तो आपसे मैंने पूछा, है ना, कि आपसे मैंने पूछा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन ए यूनियन बी। ठीक है। अच्छा, और एक बात यहाँ समझ लेना कि कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी। क्लियर होगा ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। ठीक है, ये तो एकदम बिल्कुल इजी सी बात है ना। कहीं कहीं इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ए आइदर बी। ठीक है। अच्छा, अगर कहीं ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ए एंड, देखना ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी बोथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट्स थोड़ा केयरफुली बस सेट्स में ध्यान रखना। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी वो देखना कि इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज इम्पॉर्टेंट, है ना। बचपन में पढ़ा भी होगा आपने, बचपन मतलब क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, है ना। अच्छा, अब देखो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है। अब सेट ए और सेट बी दो सेट हैं, तो ए यूनियन बी भी क्या आएगा, एक सेट आएगा। उस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अब किसी ने कह दिया कि सर हमें ये फॉर्मूला तो समझ में आ ही नहीं रहा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, समझेंगे, कैसे समझना। मैंने कहा देखो काम क्या है अपना, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक यूनिवर्सल सेट बना लिया। सारा सेट, कोई भी सेट है, किसी न किसी यूनिवर्सल सेट का पार्ट है ना। सेट ए है, सेट बी है, कोई भी सेट है तो किसी यूनिवर्सल सेट का पार्ट है वो। तो मैंने कहा एक यूनिवर्सल सेट बना लिया। उसके बाद मैंने कहा देखो, उसके बाद मैंने कहा कि दो सेट बना लेते हैं। ये है मेरा सेट ए, ठीक है, ये है मेरा सेट बी। नाम दे दिया इसको सेट ए, सेट बी। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, मेरा इंटरेस्ट है कि हाउ विल यू फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज दिस मच। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो शेडिंग कैसे होगी, ऐसे होगी, ए यूनियन बी। ये हमने क्या ड्रॉ कर रखा है, ये हमने ड्रॉ कर रखा है ए यूनियन बी। ठीक है, ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया है, ए यूनियन बी ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अब इसी ए यूनियन बी को मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है, मैथमेटिकली ऐसे लिखा जा सकता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी ए यूनियन बी को आप ऐसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, है ना, यानी ये पूरा सेट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी ये पूरा सेट, ठीक है,
और मैंने क्या कर दिया, कॉमन पार्ट को माइनस कर दिया। देखना ध्यान से समझना, इस ए यूनियन बी को ऐसे लिख दिया हमने, देखो कि ये पूरा सेट ए, ये पूरा सेट ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे ही हमने क्या कर लिया कि भाई ये पूरा सेट बी है ना, ये पूरा सेट बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। अच्छा, नंबर ऑफ ए किया तो ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो गया, नंबर ऑफ बी किया तो वापस से ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो गया, वापस से क्या हो गया, ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो गया। तो मुझे अगर ए यूनियन बी लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए पूरा एलिमेंट ऐड कर दिया ए का, नंबर ऑफ बी पूरे एलिमेंट्स ऐड कर दिए बी के, और मैंने क्या माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी मैंने क्या कर लिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो मुझे क्या देखने को मिल गया, ए यूनियन बी मिल गया देखने को। समझ में आया होगा फॉर्मूला कहाँ से आया है, समझ में आया होगा फॉर्मूला कहाँ से आया है, बस ये तो अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। ये तो दो सेट के लिए होगा। किसी ने कहा कि सर मान लो कि दो सेट से ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा अगर दो सेट से ज्यादा है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ये फॉर्मूला एक्सटेंड किया जा सकता है आगे। इसका मतलब ऐसा हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, है ना, माइनस नंबर ऑफ, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी जस्टिफाई किया जा सकता है वेन डायग्राम को यूज करके। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, क्लियर है। देखो, चाहो इसको भी जस्टिफाई कर सकते हो, देखो एक मिनट में समझ लेंगे कैसे आया। ये है मेरा सेट ए, ये है मेरा सेट बी, ठीक है, और ये है मेरा कोई सेट सी, ये है सेट ए, ये है सेट बी, ये है सेट सी। ठीक है, मुझे क्या करना है, यूनियन निकालना है, यूनियन निकालना है। इसका मतलब क्या, ये मुझे कंप्लीट शेडिंग चाहिए, ये मुझे ऐसा कंप्लीट शेडिंग चाहिए, यही तो आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। इसके बाहर एक यूनिवर्सल सेट भी है, ध्यान दे लेना, यही तो आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो बड़ी आराम से हमने ऐसा कर लिया कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, तीनों सर्कल को हमने क्या कर लिया, पहले ऐड कर लिया। ऐड करने का मतलब क्या, सर्कल का एरिया ऐड नहीं हो रहा है, सर्कल है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसके क्या है एलिमेंट्स, ए बी सी डी ई इसके अंदर कहीं बिखरे पड़े हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 इसके अंदर कहीं बिखरे पड़े हैं। आ रही है बात समझ में, ऐसी बात है। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले तीनों सर्कल को ऐड कर लिया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ठीक है, ऐड कर दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया देखो, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर लिया। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी, है ना, ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, है ना। ये कैसा है एरिया, बी इंटरसेक्शन सी है। ये वाला एरिया कैसा है, ए इंटरसेक्शन बी है, माइनस करना पड़ेगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, कौन सा, ए इंटरसेक्शन सी का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर ये तीनों एरिया हमने माइनस कर दिया, ये तीनों एरिया माइनस कर दिया, तो ये वाला एरिया भी माइनस हो गया। देखो ध्यान दो, ये जो बचा हुआ जो एरिया था, ये छोटा वाला जो एरिया है, ये भी माइनस हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमने ऐड कर लिया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फॉर्मूला जस्टिफाइड है, फॉर्मूला जस्टिफाइड है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, किसी को देख लेना एक बार, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी की बात ना हो, क्लियर है सबको। बोल लो बेटा यस नो कर लो भाई एक बार, सबको क्लियर है। ठीक है रितिका, और बच्चों का पीडीएफ बेटा आज मिल जाएगी आपको, मैं दोनों तीनों दिनों की पीडीएफ दे दूंगा आपको, है ना। ठीक है यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब क्वेश्चंस देखते हैं अभी अपन।
ये तो हो गई कहानियां। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसा है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है कि इन अ ग्रुप ऑफ, देखिएगा, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 40 students study 40 students study either English or mathematics, English or mathematics. Of these 25 students 25 students study mathematics, study mathematics, ठीक है। 10 students 10 students study both। कौन कौन सा भाई? मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश। क्वेश्चन समझेंगे बेटा। ऐसा कहा गया इन अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स, अच्छा ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स स्टडी आइदर इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ठीक है। अच्छा अब देखना क्या लिखा हुआ है, आइदर इंग्लिश और मैथमेटिक्स, है ना। तो ध्यान दे लीजिएगा, पहले मैंने कहा कि एक क्वेश्चन थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिख रहा हूँ, अगली बार से नहीं लिखूंगा। जैसे मैंने कहा कि लेट ई इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश, ठीक है। सेकंड लिखेंगे एम इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी मैथ्स, ठीक है। ये दो सेट हमने एज्यूम कर लिया। अच्छा अब समझना बेटा आगे कि मुझे क्या दिया हुआ कि 40 स्टूडेंट्स स्टडी आइदर इंग्लिश और मैथमेटिक्स। वर्ड लगा क्या हुआ है, आइदर लगा हुआ। आइदर का मतलब क्या होता है, यूनियन, है ना। एम यूनियन ई का मतलब क्या हो गया, आइदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ में क्या हम यूज करते हैं, एम इंटरसेक्शन ई, बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। अच्छा अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश ओनली। यानी मेरा टारगेट ये है कि मुझे भाई कहीं से नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश ओनली फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ तक की बात। तो मन में ख्याल आया कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात करी थी, वो बात क्या थी, वो बात ये थी कि नंबर ऑफ, देख रहा ध्यान देना, नंबर ऑफ एम यूनियन ई की अगर हम बात करें तो दैट यू कैन राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन ई, है ना। 15 ओनली, हाँ बेटा राइट आंसर। देखेंगे ध्यान से समझिएगा, 15 नहीं आएगा बेटा, ध्यान देंगे, समझेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, अपने को आराम से समझते हुए चलना है, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाएगा। देखो हमें क्या दे रखा है कि भाई आइदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश वाले कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं,
देखो क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है वो लिखते चलेंगे, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स है। वैसे ही क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स ओनली, तो ये कितना है, 25 है। दे रखा है क्वेश्चन में कि 25 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स ओनली। अच्छा, उसके बाद क्या दे रखा है कि भाई ये तो हमें फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज छोड़ दो। 10 स्टूडेंट स्टडी बोथ, तो ये आ गया 10 स्टूडेंट स्टडी बोथ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देखो फॉर्मूला लगा लिया हमने, सबको एक तरफ लेके चले आओ, सबको एक तरफ लेके चले आओ। देखो कुछ बात ऐसे हो गई है, अब कुछ बात देखो ऐसे हो गई, हाँ 25 इज द राइट आंसर। कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज इक्वल टू 40 माइनस 25 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 25, एंड दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम इजी है, बिल्कुल आसान सी बात है। बिल्कुल आसान सी बात है। इस बात को चाहो तो आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो, इस बात को चाहो तो आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। देखो कैसे समझेंगे, ये आया बाहर यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है। अच्छा धीरे धीरे आएंगे बेटा, ओनली इंग्लिश ओनली हिंदी, हम धीरे धीरे पहुंचेंगे, आप हड़बड़ाओ मत, है ना, जल्दीबाजी नहीं, सारी बातें करेंगे। अभी तक हमने कोई ऐसी बात रखी है जो हमने स्किप कर दी है? हम आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल, और हो जाएगा इजीली, है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा मैंने कहा कि भाई सेट ए है और सेट बी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा यहाँ सेट ए और सेट बी का मतलब क्या है, इसको मुझे एम और ई लिखना चाहिए था, लेकिन आप समझ लोगे ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 25 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स ओनली, है ना, तो इसको मैं एम कर दे रहा हूँ बेटा, है ना, और इसको मैं ई कर दे रहा हूँ, समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो 25 स्टूडेंट स्टडी मैथ्स ओनली, तो इसके अंदर कितने हैं, 25 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 10 स्टूडेंट स्टडी बोथ, इसका मतलब ये हो गया 10 स्टूडेंट स्टडी बोथ। समझते चलना कि देखना एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। अच्छा 40 स्टूडेंट स्टडी आइदर इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इसका मतलब ये दोनों मिलाकर यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि भाई m प्लस एफ की, अगर मैं m प्लस ई की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट मुझे ये वाला सर्कल करना है, कैलकुलेट मुझे क्या करना है, ये सर्कल फाइंड आउट करना है। देखना, ध्यान देना, मैं एक्चुअली दूसरा पेन से करता हूँ इसको। तो कैलकुलेट मुझे क्या करना है, ये वाला कैलकुलेट करना है सर्कल। तो ये सर्कल कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो ये सर्कल कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से लिखूंगा कि भाई टोटल कितना है, 40 है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा कितना है, 40 है। 40 में से मैंने क्या कर लिया, माइनस कर लिया 25 को, ठीक है। बाय 40 में से माइनस कर लिया 25 को, तो कितना बच गया बेटा, 15 बच गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अब अगर देखो 40 में से अगर मैंने 25 माइनस कर दिया, 40 में से अगर मैंने 25 माइनस कर दिया, तो अब ये जो मेरा सर्कल जो मैंने जो कैलकुलेट किया वो कितना बच रहा है, ऐसा बच रहा है। ये वाला एरिया हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, ये जो बचा हुआ एरिया है ना, ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बीच का कॉमन एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। दिस इज द सेकेंड मेथड using Venn diagram, using Venn diagram। ये बड़े काम की चीज है। मान लो कि 5-6 सेट रहते हैं कि भाई स्टूडेंट फिजिक्स वाले इतने हैं, केमिस्ट्री वाले इतने हैं, मैथ्स वाले इतने हैं, इंग्लिश वाले इतने, 5-6 सेट रहते, तो ये बड़ा वाला फार्मूला, ये ऐसा फार्मूला क्या होता है, ये बड़ा होते चला जाता है, तो ये हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में हम वेन डायग्राम यूज करते हैं, इसलिए मैं आपकी आदत अभी से छोटे छोटे क्वेश्चंस में बना रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कर लोगे आसानी से। ये मेरा सेट क्या है, ई है ना, कर लोगे आसानी से यहाँ तक तो, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं है इसमें, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। देखो आज का क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, इन अ हाउस, इन अ हाउस ऑफ टोटल 200 students, in a house of total 200 students, 100 students
प्ले बास्केटबॉल, है ना, 100 स्टूडेंट प्ले बास्केटबॉल, 60 students play football, okay, and 20 play both games. 20 play both games. Both games. How many students? How many students play neither football or neither football nor basketball? Basket. क्वेश्चन समझेंगे। ऐसा लिखा हुआ कि इन हाउस ऑफ 200 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट प्ले बास्केटबॉल, 60 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 20 प्ले बोथ गेम्स। ठीक है, तो मुझे बताना है कि भाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर बास्केटबॉल। अच्छा, अब समझना, पहले समझना, ऐसे मान लिया, सबसे पहले दिमाग में सोच लिया हमने कि भाई एफ क्या है, सेट ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, ठीक है। अच्छा, वैसे ही हमने कह दिया कि भाई बी क्या है, नहीं बेटा जल्दीबाजी मत करो आंसर देने में, सेट ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो दिया हुआ क्या है क्वेश्चन, वो समझते चलना आसानी होगी। कि इन हाउस ऑफ 200 स्टूडेंट्स, देखना ध्यान देना। अच्छा, हाउस ऑफ 200 स्टूडेंट्स दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है वो, इसका मतलब ये दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 200। तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है 200। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया। अच्छा, मैंने बताया था कि सारा सेट जो है दुनिया में जितने भी सेट है किसी न किसी यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले से क्वेश्चन में दे रखा है इन हाउस ऑफ 200 स्टूडेंट्स, ठीक है, इन हाउस ऑफ 200 स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, आपका एक बच्चे का आ गया सही, है ना। तो देखना भाई कि हाउस ऑफ 200, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना आ गया, 200 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, क्योंकि 200 स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो यूनिवर्सल सेट मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल पॉसिबल सेट्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, तो है ना। तो यहाँ कितना आ गया, ये 200 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले बास्केटबॉल, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। 20 प्ले बोथ गेम्स, है ना, इसका मतलब क्या, बोथ गेम्स का मतलब क्या, फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, वो कितने हैं भाई, 20 है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है कि नाइदर फुटबॉल, नाइदर फुटबॉल का मतलब क्या, अब यहाँ ध्यान देना, नाइदर फुटबॉल का मतलब क्या, एफ का कॉम्प्लीमेंट, नॉर बास्केटबॉल, है ना। तो नॉर बास्केटबॉल का मतलब कितना हो गया, नॉर बास्केटबॉल का मतलब हो गया ऐसा। नाइदर नॉर कहीं भी लगा रहे, अगर आप समझते हो तो ठीक है, नहीं तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, इंटरसेक्शन पूछ रहा है। सर जो टोटल अमाउंट दिया होगा क्वेश्चन में वो यूनिवर्सल सेट होगा हमेशा, डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन पर, है ना। अगर टोटल लिखा हुआ है तो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, डिपेंड करता है। वैसे क्वेश्चन को समझ के, हाँ रितिका सही आंसर आ गया, यहाँ तक की बात ठीक है। देखो ऐसी कुछ बात बन गई है, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नाइदर फुटबॉल, है ना, नॉर बास्केटबॉल, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ेंगे, अब देखो आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ
अगर मैं आपसे कहूं कि एफ का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कहां से लिख रहा हूं? ये डिमॉर्गन्स लॉ, कल पढ़ा था हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं, संभाल लोगे। ये कहाँ से लिख दिया मैंने? डिमॉर्गन्स लॉ से लिख दिया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, संभाल लोगे आसानी से, देख लो। अरे हाँ ना कह लो भाई, अरे हो जाएगा ना ये तो, बोल लो बेटा, हो जाएगा। हाँ ठीक है रितिका, ठीक है। तो यहाँ से अपन ऐसा लिखेंगे कि एफ यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं? मानदीप आंसर से 20 आया है, ठीक है, विल सी। इसको हम कैसे निकालते हैं? यूनियन लिखा हम, सॉरी ये लिखा हमने कि यूनिवर्सल सेट माइनस एफ यूनियन बी, यही तो निकालते हैं हम। ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखते हैं? यू माइनस ए लिखते हैं, है ना, यूनिवर्सल सेट में से उस पर्टिकुलर सेट को माइनस कर दो। तो यहाँ भी वैसा ही आएगा कि एफ यूनियन बी कितना आएगा? यूनिवर्सल सेट में से आपने क्या माइनस कर दिया? एफ यूनियन बी माइनस कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक भी आप संभाल लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखना भाई, समझना संभालना, ठीक है, देखना। तो यहाँ से मैं ऐसे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ एफ यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी। आप कहोगे कि हाँ सर ये तो बिल्कुल जानी पहचानी बात है, मैंने कहा बस बिल्कुल यही बात है। अच्छा अब यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फुटबॉल वाले कितने हैं, देखो ध्यान दे लो, देखो ध्यान दे लो, नंबर ऑफ फुटबॉल वाले कितने हैं, नंबर ऑफ बास्केटबॉल वाले कितने हैं, है ना। नंबर ऑफ फुटबॉल वाले हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ फुटबॉल वाले 60 हैं ना, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, नंबर ऑफ फुटबॉल वाले 60 हैं। नंबर ऑफ बास्केटबॉल वाले कितने हैं? 100 है, ठीक है, 100 हैं, ठीक है। और दोनों वाले कितने हैं? 20 हैं, ठीक है। देन आंसर विल बी 60 एग्जैक्टली। ये कितना हो गया? 160 माइनस 20, ये कितना आ गया बेटा? ये कितना आ गया? 160 माइनस 20 है ना, तो ये कितना बन जाएगा? 140 बन जाएगा। अगर ये 140 है तो एक किसकी वैल्यू निकल के आ रही है? एफ यूनियन बी की वैल्यू निकल कर आ रही है। मेरा टारगेट क्या है? मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ? एफ यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन बी। तो ये कितना हो गया? यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है? 200 एलिमेंट है, और इधर कितने एलिमेंट हमने कैलकुलेट कर लिए? 140, तो टोटल कितना आ गया बेटा? 60 आ गया। ये 60 क्या है? स्टूडेंट्स नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर प्ले बास्केटबॉल, तो दिस इज योर आंसर। संभाल लोगे? संभाल लोगे? संभाल लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो, ठीक है। अब इसी बात को अगर वेन डायग्राम से देखना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वेन डायग्राम वाला काम मैं फिलहाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। सारे क्वेश्चन में वेन डायग्राम हम ट्राई नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। सर एक बार ये क्वेश्चन बताना, कौन सा क्वेश्चन? फिर से ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में क्या है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है ना। देखो हमें क्या कहा गया है कि नाइदर फुटबॉल नॉर बास्केटबॉल, ऐसा दे रखा है ना। क्या दे रखा है? नाइदर फुटबॉल नॉर बास्केटबॉल दे रखा है, ये कैलकुलेट करना। तो सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि मैंने देखा नहीं बेटा, ठीक है, मैंने देखा नहीं बेटा, अभी देखता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है बेटा। आपके जो ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस है ना कि सर ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, वैसे क्वेश्चन ना आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो, है ना, टेक्स्ट कर दिया करो। हाँ ठीक है बेटा, आप मुझे पर्सनली ना टेक्स्ट कर दो उसको, मैं आल सी, है ना। टेस्ट के क्वेश्चंस मैंने करेक्ट कर दिए काफ़ी सारे, 4-5 क्वेश्चंस में गलतियां हैं, तो हम देख लेंगे कैसे करना है उसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन अ मार्केट रिसर्च, अ मार्केट रिसर्च, a market research group conducted conducted a survey of 1,000 people, 1,000 consumers and reported that 720 consumers like प्रोडक्ट ए। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और अभी सॉल्व करना है ना। एंड 450 consumers like product B. Okay, what is the least number that must have liked both products? ठीक है, चलो थोड़ा दिमाग लगाइए। 2 मिनट का टाइम दिया आपको, 2 मिनट का टाइम दिया आपको। बेसिक हिंट समझ लो। बेसिक हिंट क्या कहता है कि देखो भाई, सर्वे ऑफ 1,000 कस्टमर्स, तो यूनिवर्सल सेट तो पहले दे रखा है। यूनिवर्सल सेट कितना है? 1,000 है बेटा, ठीक है, ये लिख दिया हमने 1,000। ओके, नंबर ऑफ कस्टमर्स रिपोर्टेड लाइकिंग प्रोडक्ट ए है ना, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए वाला कितना हो गया? 720 हो गया, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं प्रोडक्ट बी की बात करूँ तो टोटल कितने आते हैं? 450 आते हैं। इतना क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है कि नंबर ऑफ ए कितना आएगा। हाँ तो बस, कितने लोगों का आ गया बेटा? 3-4 लोगों ने तो आंसर दे दिया। और कोई ऐसा जिसका आंसर आ गया हो? बिल्कुल आसान सी बात है ना। देखो, मानदीप का भी आ गया, ठीक है। देखो ध्यान देना, तो मैंने ऐसे कह लिया कि भाई ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं, ए यूनियन, हाँ दीप्ति का भी आ गया, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कुछ बात बन रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने बात समझ ली कि भाई नंबर ऑफ ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा आ जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा, ये आ गया 720, ये आ गया 450, ठीक है। माइनस कैसा आ गया? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई अगर मैं ए यूनियन बी लिख रहा हूँ तो लिखेंगे अपन ए यूनियन बी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा? 1170 हो रहा है ना। 1170 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक आप में से काफ़ी सारे बच्चे पहुँच गए होंगे, ठीक है। यहाँ तक आप में से काफ़ी सारे बच्चे पहुँच गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देखो ध्यान दो। अच्छा, अब एक और बात समझना। अब एक, हाँ ठीक है बेटा, बहुत मनमोहन का भी आंसर सही आ गया। अच्छा देखो, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा देखो, मैं अगर कहूँ आपसे, है ना, क्या है, लाइक बोथ प्रोडक्ट है या, हाँ बोथ प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ आपसे, ये चीज़ समझना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात भी है कि अगर ए यूनियन बी मेरा मैक्सिमम होना चाहता है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। ये बात समझते होंगे सारे लोग, ये बात समझते होंगे सारे लोग कि भाई ये वैल्यू अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो इसको क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना पड़ेगा। मिनिमम होना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? देख लो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? संभाल लोगे यहाँ तक, है ना? ये बात संभाल लोगे यहाँ तक कि भाई अगर ये मैक्सिमम होना चाहता है
ये मैक्सिमम होना चाहता है तो इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। और ये क्या है वो समझना। आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। कि मतलब ऐसा है कि लाइक्ड ए और बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लाइक्ड ए और बी। तो मैं यहां से एक बात ऐसे लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा, दिस विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1000, है ना, क्योंकि ये क्या है मेरा, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1000 हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या इससे ज्यादा, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब मुझे इसका अगर लीस्ट चाहिए, अगर मुझे इसका लीस्ट चाहिए तो ये क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम हो रहा होगा। तो ये कैसा दिखेगा, अब समझना मेरी बात को। ये कैसा दिखेगा अब, ये ऐसा हो जाएगा बेटा, ये 1000 आ गया, ये आ गया 1170, ये आ गया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये इसके आगे हमने क्या लगा लिया, ये क्या आ रहा है मुझे, लीस्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, लीस्ट की अगर मैं बात करूं, लीस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कितना बन जाएगा, 1170 माइनस 1000, तो ये कैसा आ गया 170। दिस इज योर फाइनल आंसर। 170 क्या, 170 कंज्यूमर्स। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे क्या कैलकुलेट करना था, ये लीस्ट कैलकुलेट करना था। अगर ये लीस्ट है, अगर ये लीस्ट है, अगर ये लीस्ट है तो ये क्या होगा, मैक्सिमम हो रहा होगा बेटा। देखना, वापस समझना, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो टाइम आउट होने वाला, आने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, देखो टाइम आउट हो गया है। हाँ, अब देखो जल्दी से जल्दी समझ लेंगे इस बात को। ये मिनिमम होना चाहते, देखो और भी बच्चे आ रहे हैं। देखो, अगर ये मिनिमम है, ध्यान देना, अगर ये मिनिमम है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या है, मिनिमम है। अगर ये मेरा मिनिमम है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, मेरा मैक्सिमम होगा। ये क्या होगा, मेरा मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू जो है, ए यूनियन बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ए यूनियन बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यूनिवर्सल सेट से तो बड़ी हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या बड़ी, यूनिवर्सल सेट से बड़ी हो ही नहीं सकती। यूनिवर्सल सेट मेरा कितना है, 1000 है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया। सर ये लास्ट वाला रिपीट कर दो एक बार। लास्ट वाला क्या बेटा, ये मैं कर रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन रिपीट ही कर रहा हूँ। ये स्क्रीन ब्लर है मनमोहन, और भी लोगों की स्क्रीन ब्लर है क्या, स्क्रीन ब्लर है क्या, देखो दिख रहा होगा क्लियर, है ना। आपकी वॉइस सुन रही है बस, हाँ स्क्रीन नहीं आ रही, वॉइस आ रही है खाली। रितिका क्लियर है ना, सबको स्क्रीन दिख रही है ना। तो हम यहाँ रुकते हैं, फिर वी विल स्टॉप हियर। बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पीडीएफ आपको पहुँच जाएगा आज का, कल का और लास्ट क्लास का, ठीक है। ठीक है बेटा, वी विल स्टॉप हियर।